नमस्कार आप सबको। आजकल उत्तराखंड में लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ और बाघ की कई शिकायतें आ रही हैं और लेकिन सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, पर जानवरों के लिए कहाँ तक क्या कर सकते हैं, तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर लियोपार्ड का जो उत्पात हो रहा है आजकल उत्तराखंड में, तो इसके लिए मुझे एक सुझाव देना है कि डिपार्टमेंट को हर रेंज पर एक ट्रैंक्विलाइजर गन रखी जाए, इमरजेंसी में उनको ट्रैंक्विलाइज किया जाए। उसके बाद कोई भी आदमी या कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर इंजूर होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 लाख रुपए का मुआवजा यानी कि एक्स ग्रेशिया देने के लिए कहा गया है। कई सरकारें ऐसी भी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में 25 लाख दिया जाता है यदि एक आदमी की डेथ हो जाती है, और केरला में 15 लाख। तो ये अपने अपने स्टेट के अपने अपने प्रांत के ऊपर होता है कि कितना मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 लाख रुपए देना चाहिए। और जो सीरियस इंजरी है, जो मरा नहीं है, इंजरी है, तो उनको जो है 3 लाख रुपया, और जो नॉर्मल इंजरी है तो उनको जो है 10,000 रुपये यानी कि उनका मलहम पट्टी का खर्चा। तो और इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ में पहाड़ी एरिया में कई सुअरों का उत्पात आतंक रहता है, लोग खेतीबाड़ी नहीं कर सकते हैं, तो इस पर भी सरकार की तरफ से मुआवजा यानी कि एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। जैसे इसके अगर कोई जानवर मार दिया, जैसे गाय वगैरह, बकरा, गाय या इस तरह के घरेलू जानवर मार दिए जाते हैं, तो उसके लिए एनिमल मार्केट रेट के हिसाब से उनको एक्स ग्रेशिया यानी कि मुआवजा मिलता है। और जैसे क्रॉप्स मतलब यानी कि खेती-बाड़ी में भी नुकसान होता है, तो जैसे सुअर नुकसान कर देते हैं, लोग आलू लगाते हैं, आलू बर्बाद कर देते हैं, और भी कई किस्म की खेती-बाड़ी बर्बाद करते हैं, तो 1 एकड़ में 7,500 रुपये मिलता है। तो इसके लिए जैसे आपको ये सब का कोई हानि होती है या कोई किसी को मार देता है, मर जाता है, तो इमीडिएटली मतलब साथ ही साथ तुरंत नज़दीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित करना है लिखित में, और ताकि वो आके आपका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन कर सके कि हाँ ये ऐसा हुआ है, तो जब जो है आपको वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे डीएफओ से, तो इसके सरकार जो है इसको पैसा देती है। तो वैसे भी कई जानवर हैं, जानवरों को तो सरकार एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जानवरों को हम मार नहीं सकते, लेकिन इसी कई शेड्यूल होते हैं, तो उन शेड्यूल के मुताबिक वैसी पनिशमेंट भी होती है। तो मार नहीं सकते, तो अगर हमें हमारे ऊपर अगर अटैक करने आता है, तो हमें उसका कुछ न कुछ उसको अपने बचाव के लिए तो कुछ इंजरी हानि तो करनी पड़ेगी। इसी तरह से लियोपार्ड और टाइगर जो है ये अति मतलब काफ़ी इनके लिए काफ़ी बड़ी पनिशमेंट है। जंगली सुअर है, ये 3rd शेड्यूल में आता है, और सुअरों को भी मारने के लिए जो है अगर अधिक इनकी संख्या हो जाती है और
खेती बाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनकी संख्या बढ़ने के कारण, तो सरकार के पास एक उपाय होता है कि सरकार जो है अपना एक कानून पास करके इनको मतलब मरवा सकती है। तो इसी तरह से तो ये एक डायरेक्टिव आए हैं इसी नवंबर 2025 में कि मुआवजा जो है 10 लाख तक देना है। तो मैं ये जानकारी आप लोगों को इसलिए देना चाह रहा था कि न तो इसके बारे में किसी कोई अवेयरनेस यानी कि मतलब सूचना दी जाती है कोई डिपार्टमेंट द्वारा, न कोई किसी को पता रहता है, तो कोई मर जाता है न उसको कुछ मिलता है, न कोई खेतीबाड़ी का नुकसान होता है न उनको कुछ मिलता है। तो सरकार के द्वारा ये सब प्रोविजंस रखे गए हैं ताकि मतलब वाइल्ड लाइफ से यानी कि जंगली जानवरों से कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार को करना पड़ता है। और इसी की विषय में अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।